तो वो अपने कैदियों को सजा देता है, अपने कैदियों को सजा देता है। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा पर। मेरे आका कैसे मोहसिन आजम हैं कि जब जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए तो मेरे आका ने फरमाया, तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है वो मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी उलूम हासिल ना करो, आज के दौर में जरूरत है। मेरे आका ने हजरत जैद इब्ने हारसा से फरमाया कि तुम इब्रानी जुबान को सीखो। दूसरी जुबान सीखना कोई नाजायज नहीं है। अपनी शरीयत के अहकाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर दूसरी जुबान को सीखा जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अगर तालीम का इरादा है तो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करो। लेकिन आज तुम चले गए कॉलेज की तरफ, तुम चले गए यूनिवर्सिटीज की तरफ, तुम चले गए कोचिंग की तरफ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इनकी उम्र कितनी है, कितने सालों से वजूद में आई है? तो ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं, 400-500 साल से ज्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 400-500 साल से पुरानी कोई यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, जामिया अजहर, जो पहले मदरसा था, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। 400-500 साल से ज्यादा पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो बताओ बराई वालों, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई एम टेक भी नहीं होगा, कोई बी टेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, इंजीनियर की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है। अरे मदरसों से तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलती है, मदरसों से तो आलिम दीन की डिग्री मिलती है। ये एम टेक बी टेक ये तो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। अब मुझे बताओ, जब 400 साल पुरानी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जब 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तब भी दिल्ली का लाल किला तामीर हो रहा था, दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, आगरे का ताजमहल बनाया जा रहा था। ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि एक कुरान पढ़ने वाले की देन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, और बहुत इतरा सितम सह के भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। जिद पे गर आ जाएं तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। ये कुरान पढ़ने वालों की देन है, ये कुरान पढ़ने वालों का कमाल है। कुरान में हर चीज का बयान है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। आप सुनते हुए चलोगे, उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग चांद पर गए थे। गूगल पे आप सर्च करके सुबह को देख लेना, अभी नहीं, सुबह को अपने घर जाकर के देखना वो 3 लोग कौन गए थे। अमेरिका ने कहा यह हमारी तहकीक है, जापान कहता है यह हमारी तहकीक है, सब अपनी अपनी तहकीक बता रहे थे। हमने कहा कि तुम आज दावा कर रहे हो, हमारा कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और कुरान ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास, तो मैं आपको कुरान की आयत भी सुना दूं। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। हमारे कुरान ने 1450 साल पहले ऐलान कर दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे, और 3 लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। 3 लोग चांद पर गए। अब आप इसी आयत को देखिएगा, किस पर सवार होकर के गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया?
सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके हजरत अब्बास बिन फरनास ने और सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। कुरान पढ़ करके परिंदे का तसव्वुर लिया कि जो परिंदा फिजा में उड़ता है उसको मेंटेन करके जो चीज रखती है वो उसकी पूंछ है। अगर परिंदे की पूंछ उखाड़ दी जाए तो परिंदा सीधा नहीं उड़ पाएगा, इधर उधर गिरता हुआ चलेगा। तजर्बा करके आप देख लेना। बगैर पूंछ का हवाई जहाज उसने बनाया, उड़ा भी, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो पता ये जहन तो हमारा है ना, ये काम तो हमारा है ना। इसका नाम बदल करके अमेरिका ने अपनी तहकीक बता दी। बताना मकसद ये है कि सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया है। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया है? सबसे पहला कागज भी एक मुसलमान ने बनाया है। पहले कागज रुई से बनता था, आज कागज दरख्त से बनता है, पेड़ से बनता है। पेड़ को काटा जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, उस पर केमिकल लगाया जाता है और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ, ABCD लिखी हुई है। अब बच्चा पढ़ने के बाद में आगे बढ़ता है, आला तालीम हासिल करता है, कोई पढ़ करके डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब किताब जिसने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वो अलमारी में रखी हुई है। बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्चुनर कार से घूम रहा है, और जिसने बनाया वो अलमारी में रखा है। बाप ने क्या किया? उस कागज को उठाया, वो किताबों को उठाया, रद्दी समझ करके भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उसको दुकानदार के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में उस किताब पन्ने को फाड़ा और अपने साइज में बना करके किसी ने समोसा रख करके बेचा, किसी ने जलेबी रख करके बेची, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, ये कागज है। खाने के बाद आदमी उस कागज को जमीन पे फेंक देता है। समोसा खाया, कागज जमीन पे फेंक दिया, जलेबी खाई, कागज जमीन पे फेंक दिया। अब कागज नाली में पड़ा हुआ है, कागज कीचड़ में अटा हुआ है। अब मुझे बताओ बराई वालों, ये उलमा तशरीफ फरमा है, कागज नाली में पड़ा हुआ है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा है और बनने वाला AC रूम में बैठा है। बनने वाला आईफोन चला रहा है, फॉर्चुनर कार से घूम रहा है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। अरे सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, खुद परवरदिगारे आलम फरमा रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कागज सुभान पर कुरान अल्लाह। लिख जाए, जवाब नहीं है साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। जिस रहल पर कुरान रखा जाए वो रहल अजमत वाली हो जाए। जिस जुजदान में कुरान रखा जाए वो जुजदान अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। तो कुरान जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। एक बात और आपको बताऊं, बातें समझ में आ रही मेरी। इमाम गजाली के पास एक गैर मुस्लिम आया, देखो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और आके कहता है, ए इमाम गजाली,
तुम्हारे कुरान में एक दावा किया गया है। आपने फरमाया कौन सा दावा? कि हर चीज का बयान कुरान में है। आपने फरमाया बेशक हर चीज का बयान कुरान में है। उसने कहा, ए इमाम गजाली, एक बात हमें बताओ, हर चीज का बयान जब कुरान के अंदर है तो सितारों की चाल का भी जिक्र कुरान के अंदर है। मैंने पढ़ा है कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र, लेकिन सितारे जो आसमान में चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में, दूसरे मनफी अंदाज में। एक सीधी चाल, दूसरे उल्टी चाल। एक निगेटिव अंदाज में, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में। तो जो सितारों की चाल है ना, उसमें मुझे सीधी चाल का जिक्र मिल गया, उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। कुरान में दावा है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, तो अब आप मुझे बताइए कि सितारों की उल्टी चाल का जिक्र कहाँ है? इमाम गजाली ने हैरत से देखा उसको, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और इतनी गहराई की बात कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए पढ़ते हैं। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में जाके कुरान पढ़ दिया, किसी ने मकान बनवाया तो उसमें जाकर के कुरान पढ़ दिया। लोगों ने कुरान पर रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। कहा जब कुरान में लिखा है कि दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं, तो तलाश करो दो समंदर कहाँ आपस में मिलते हैं, और अंदर गहराई में जा करके देखो, वहां लूलू और मरजान जरूर मिलेंगे। कुरान में है तो है। उनका आप कुरान के ऊपर यकीन देखिए, कुरान में हर चीज का बयान है। इमाम गजाली ने कहा, कौन सी आयत में तुझे मिला सितारों की चाल का जिक्र? उसने कहा, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। सूरह यासीन शरीफ को मैंने पढ़ा और उसमें मैंने तलाश किया तो मुझे ये इस आयत पर सितारों की चाल का जिक्र मिला कि हर चीज आसमान में तैर रही है। अब तवज्जो दीजिएगा, क्या है कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया, थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र तुझे मिल जाता। उसने कहा, हुजूर आप मुझे बताइए तो सही, अब मुझे नहीं मिला, मेरे इल्म ने जहां तक रसाई की मैं वहां तक तलाश कर पाया, अब इससे आगे आप मुझे बताइए। ये देखो, ये कुरान है, गैर मुस्लिम भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने अंदाज में इसको पढ़ते हैं। तुमने इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का जब एक आरिया से मुनाजरा हुआ था, उसने कहा, मौलाना हमसे मुनाजरा करने आए हो? अरे हमें तुम्हारे कुरान के 14 या 15 सिपारे जुबानी याद है। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया, अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई? बोले नहीं। फरमाया, यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक उस किताब को देखोगे तो हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और आप देखिएगा, और किताबें आप देखोगे तो कोई संस्कृत में आपको मिलेगी, कोई इंग्लिश में आपको मिलेगी, कोई हिंदी में आपको मिलेगी, मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान का अनुवाद हिंदी में आप देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, कुरान का तर्जमा इंग्लिश में देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, अगर आप मराठी में देखोगे तब भी आपको मिल जाएगा, चाइना में देखोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, अरे आप इंग्लिश में देखोगे उसमें भी कुरान का तर्जमा मिल जाएगा। मुझे लैंग्वेज की गिनती गिनाना जरूरी नहीं है, बल्कि ये बताना जरूरी है कि हर जुबान की जरूरत है कुरान, हर इलाके की जरूरत है कुरान, हर मुल्क की जरूरत है कुरान, हर मुल्क की जरूरत है कुरान। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हमारा कुरान है जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा कुरान है, आहा, ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान में है, हर चीज। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। अब इन उलमा की तरफ मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम हैं आज। देखें कौन सी आयत है?
कुल्लुन फी फलक,